और उनमें से 6 को यहाँ पे गोवा अभी लाया गया है और क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। 5 एक्यूज्ड को गोवा लाया गया है और वो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। इन अरेस्ट से ये पता चलता है, क्योंकि ये बांग्लादेशी हैं और बीच में ये क्राइम के बाद बांग्लादेश एस्केप कर गए थे, कि गोवा पुलिस अगर कोई इस तरह का मेजर क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर पूरी तरह से सचेष्ट है। और गोवा, न केवल गोवा बल्कि गोवा के बाहर भी डिफरेंट एजेंसीज के साथ कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस जनरेशन और सर्विलांस के द्वारा अपराधियों पे निगाह रखती है। और इसी पेशेंस की वजह से ये एक लंबी इन्वेस्टिगेशन थी। और बीच में मुझे मालूम है मीडिया के कुछ हमारे दोस्त यहाँ पे, आप सब लोग यहाँ हैं, बीच में मीडिया में कई बार 1-2 जगह प्रिंट मीडिया में आया था कि पता नहीं गोवा पुलिस बांग्लादेशी कह रही है लेकिन ये है या नहीं है, क्योंकि पकड़े तो गए नहीं है। तो कई बार शक होता है, जो बहुत लंबा समय होता है, और हम उसके लिए दोष नहीं देते हैं। लेकिन काफ़ी सिंसियरली इस इन्वेस्टिगेशन को किया गया है। और जो खासतौर पर मापुसा का केस हुआ था उसके बाद हमारी पुलिस ने काफ़ी स्विफ्टली इसमें इन्वेस्टिगेट किया, मापुसा केस के बाद, एंड वी आर वेरी हॉट ऑन द ट्रेल। और कई बार ऐसा लगता था कि अब हम उन तक पहुंचने वाले हैं, बट कहते हैं कि देयर इज प्रोबेबली, जिसको कहते हैं, आपको इंग्लिश की कहावत है ना कि देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। तो कई बार जो है इस तरह की स्थिति बनी कि अब हम वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, उन तक पहुँचने वाले हैं, लेकिन वो हैदराबाद तक हम गए उनके पीछे, और उसके बाद फिर somehow we lost track of them।